नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की। तो छत्तीसगढ़ में आज से नया धर्म स्वातंत्र कानून लागू हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुए इस कानून के तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामलों में अब कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। अब बल, लालच, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर दोषी को 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। तो अगर पीड़ित नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो सजा बढ़ाकर 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने पर सीधे उम्र कैद हो सकती है। तो नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन करने से पहले संबंधित व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा। साथ ही अनुष्ठान कराने वाले पुजारी, मौलवी या पादरी को भी पूर्व सूचना देनी होगी। तो नियमों का पालन नहीं करने पर इसे अवैध धर्मांतरण माना जाएगा और तत्काल गिरफ्तारी हो सकती है। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद से अब यह कानून लागू हो चुका है। धर्मांतरण पर विधेयक के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 कानून बन गया है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में और सख्ती बरती गई है। अपराध अजामनतीय होंगे। मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। विधेयक बिल्कुल विधेयक अब जो है कानून बन गया है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 की हम बात कर रहे हैं लगातार। और नदीम देखिए, लगातार हम भी खबरों में ये पढ़ रहे थे कि धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे थे। अब इसके बाद ये कानून बन गया तो उम्मीद यही होगी कि धर्मांतरण के मामले इससे कम होंगे। बिल्कुल, धर्मांतरण जो है एक चुनावी मुद्दा भी रहा है। जब जब राज्य में कोई चुनाव आता है तो धर्मांतरण को लेकर के जमकर सियासत भी होती है। ऐसे में बीजेपी ने वादा भी किया था कि हम जब सरकार बनाएंगे तब धर्मांतरण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, और ये उसी का एक नतीजा है। बिल्कुल। तो अब जो नियम कानून है, क्या कुछ प्रावधान रहेंगे, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रखे हैं कि क्या कुछ नियम कानून उन्हें मानने होंगे। अगर नियम कानून नहीं माने जाते हैं तो कार्रवाई भी कड़ी होगी। बिल्कुल, धर्मांतरण को लेकर के सरकार सख्त है और पीड़ित नाबालिग महिला, SC ST OBC होगी तो कानून और जो है वो कड़ा हो जाएगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकती है और 25 लाख रुपए न्यूनतम जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा। यानी 25 लाख रुपए की जुर्माने से शुरुआत होगी। और उधर असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा पर पलटवार किया है। तो मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। असम के मुख्यमंत्री ने आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध है और बाहरी स्रोतों से जुड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन की भी आशंका जताई और कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस दिल्ली पहुंची है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। चलिए बात कर लेते भोपाल से बड़ी खबर की। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की है पूर्व गृह मंत्री से। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दतिया सीट पर उपचुनाव होना है। बिल्कुल, और उपचुनाव को लेकर के जो है वो हो सकती है कि रणनीति बने। विधायक रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा और इसी सीट से उनको कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती ने उन्हें चुनाव हराया था, लेकिन अब उनकी विधायकी खत्म हो गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव होंगे, तो उससे पहले ये मुलाकात जो है वो बेहद अहम है मध्य प्रदेश की सियासत में।
और वाकई दतिया सीट पर अगर चुनाव होना है तो नरोत्तम मिश्रा की बात करें हम, नदीम तो ये काफी सीनियर और बड़े नेता रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं और कई विभाग भी संभाल चुके हैं, तो उस लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि दतिया की अगर बात हो रही है तो नरोत्तम मिश्रा से हो सकता है रायशुमारी भी की गई होगी उस दौरान। बिल्कुल, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इसी सिलसिले में बातचीत हुई हो सकती है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंचे, तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ से स्वागत कर रहे हैं। दतिया सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्योंकि राजेंद्र भारती पुराने मामले में दोषी करार दिए गए, जिसके बाद से उन्हें 3 साल की सजा हुई और इसके बाद तुरंत उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ऐसे में उपचुनाव को लेकर के दतिया में अब माहौल जो है वो सियासी बनता जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये तस्वीरें काफी कयास लगाने के लिए, बहुत सारे कयास इन तस्वीरों को देखकर लगाए जा सकते हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। डिंडौरी से बड़ी खबर है, पानी संकट को लेकर ग्रामीणों का विरोध। तो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं जरगुड़ा गांव के लोग, महिलाएं खाली बर्तन लेकर जन सुनवाई में पहुंची। बिल्कुल, कई बार आवेदन देने के बाद भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी और समाधान नहीं होने पर भोपाल जाने की चेतावनी दे रही महिलाएं। तो गर्मी की शुरुआत हुई है और पानी का संकट देखने को मिल रहा है। पानी संकट को लेकर ये ग्रामीणों का विरोध, कलेक्ट्रेट पहुंचे जरगुड़ा गांव के लोग और ये कहा है अगर हल नहीं मिलता है तो भोपाल तक जाएंगे। बिल्कुल, पानी की समस्या जो है अब बढ़ती जा रही है और अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। डिंडौरी का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीण पीने के पानी की इन दिनों समस्या का सामना कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम स्वच्छ पानी दिया जाए। बिल्कुल, और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है नदीम, और ये शुरुआती दौर में इस तरह की अगर परेशानी है तो अभी तो और समय बाकी है और अभी से पानी का संकट ग्रामीण झेल रहे हैं, जबकि पानी मूलभूत जरूरतों में से एक है। बिल्कुल, पानी बेहद अहम है और ऐसे में अभी से ये समस्या उत्पन्न होना अपने आप में गहरी चिंता में डालती है, क्योंकि क्या डिंडौरी के प्रशासनिक टीम को ये अंदाजा नहीं है कि इन इलाकों में अगर पानी की समस्या है तो व्यवस्था की जाए, और अगर ये अभी व्यवस्था नहीं हो रही है तो मई जून जब गर्मी जो है अपने प्रचंड स्थिति में होती है, उस समय इन इलाकों के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए बात बीना से बड़ी खबर की कर लेते हैं। तो शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की कोशिश की है। खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस ने युवक को फिलहाल हिरासत में लिया है। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया है, तितर बितर कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर जो है वो प्रदर्शनकारियों से निपटने की कोशिश कर रही है पुलिस। पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है आप कार्यकर्ता ने। दरअसल शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बीना से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब दुकान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, और प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने आत्मदाह की कोशिश की है। खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश करते हुए नजर आए। बिल्कुल, नई शराब नीति को लेकर के अलग अलग दुकानें खुल रही हैं मध्य प्रदेश में, और इसका विरोध जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और लोग लगातार ये कह रहे हैं कि शराब की दुकानों की वजह से नई पीढ़ी नुकसान झेलेगी, उनकी आदत जो है वो इससे गंभीर प्रभाव पड़ेगी, तो इसीलिए लोग जो है शराब दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन नदीम, यहाँ पर देखिए एक चीज और है, गौर करने वाली बात यह है कि आत्मदाह करने की कोशिश की एक युवक ने। ये बेहद खतरनाक भी हो सकता है। प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल, अगर ये प्रदर्शन इस तरह का हो तो कानूनी तौर पर ये जायज नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में ये अब सवाल खड़ा करता है और देखना होगा कि पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। शराब दुकान न खुले, विरोध करने का एक जायज तरीका है, और आत्मदाह की कोशिश से कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अब देखना है कि प्रशासनिक टीम क्या कार्रवाई करती है। अब खबर जशपुर जिले से। जशपुर से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां एक स्टॉप डैम के गेट को खोल दिए जाने से करोड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। फरसा बहार ब्लॉक के समडमा पंचायत में
ईब नदी पर बने करीब 12 करोड़ रुपए की लागत वाले इस स्टॉप डैम के 3 गेट अज्ञात बदमाशों द्वारा खोल दिया गया। अब जिसके चलते स्टॉप डैम का पानी तेजी से बह गया। स्टॉप डैम पर आसपास के सैकड़ों किसान निर्भर थे और इन किसानों का गेहूं, मटर और अन्य सब्जियों की खेती होती है। गर्मी के मौसम में यही स्टॉप डैम जल स्तर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता था। लेकिन अब पानी बह जाने से फसल और पेयजल दोनों पर संकट गहराने लगा है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने के बावजूद अब तक विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस वक्त हम मौजूद है जसपुर जिले के समडमा गांव में और ये जो समडमा गांव है वहां ईब नदी में 40 गेट वाली एक डैम बनाया गया है और इस डैम में 1.9 क्यूब लीटर पानी वाली क्षमता है और इसका मुख्य उद्देश्य है इस डैम को बनाने का कि यहाँ के जो किसान हैं उनको राहत देने के लिए, पानी की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था ताकि उनके जो फसल है उसका लाभ मिल सके। साथ ही यहाँ के जो भूजल स्तर लगातार गिरता है उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इस डैम के 3 गेट को खोल दिया गया है, जिसके वजह से इसमें जो करोड़ों लीटर पानी भरा हुआ था वो अब पूरी तरह खाली हो चुका है। आइए हम लोग सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के सरपंच और कुछ ग्रामीण हैं, उनसे किस तरह ये घटना है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। श्रीमती केलमा कुजूर, ग्राम पंचायत समडमा की सरपंच हूँ। कैसे ये डैम खुला, क्या जानकारी है आपको? मेरे को आज सुबह पता चला और देखने से तो 2-3 दिन का पहले ही दिख रहा है खुला। और ये माने कि गेट को बंद करना चाहिए, काहे कि आजू बाजू यहाँ का माने कि खेती बाड़ी करते थे पहले, लेकिन अभी माने मेरे को भी पता नहीं चला कि गेट को खोल दिए हैं। अगल बगल जितने भी पंचायत हैं, ग्राम हैं, सब पूरे किसान लोग, कोई गेहूं कमाना चाहता है, कोई धान कमाना चाहता है, कोई अन्य फसल भी कराना चाहता है, तो उससे वो वंचित रह रहा है। ये ईब नदी का वो डैम है, इसमें 40 गेट है। 40 गेट में से 3 गेट खुल चुका है, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा खोला गया है, तो खोलने से बहुत नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी का बहाव है तेजी से जा रहा है और वो दूर जो दिख रही है 3 गेट, वो गेट खोल दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ जो पानी जमा हुआ था करोड़ों लीटर, वो पानी पूरी तरीके से बह गया है। इससे यहाँ के किसानों को काफी दिक्कतें हो रही है। साथ ही यहाँ पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये जो 12 करोड़ की लागत से 2020 में बनाया गया डैम था, अब पूरी तरीके से खाली हो गया है। मैं अजय सुरेंसी, INH के लिए, जसपुर, छत्तीसगढ़। दतिया से विधायक रहे राजेंद्र भारती मामले को लेकर सियासी पारा तेज हो गया है। 3 वर्ष की सजा मिलने और उसके बाद विधायकी समाप्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी है। अब इस पूरे मामले में सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायक की अपील पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने धोखाधड़ी मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील की है और सजा पर रोक लगाने की मांग की है। अब साथ ही भारती ने हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें कोर्ट ने ये निर्देश देने का आग्रह किया है कि चुनाव आयोग उनकी सीट पर चुनाव कार्यक्रम जारी ना करे, जो भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। तो ऐसे में राहत की उम्मीद लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं राजेंद्र भारती और सजा पर रोक लगाने की मांग की है। और उधर छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों ने एक बार फिर RTE के तहत एडमिशन ना देने का फैसला लिया है। अब निजी स्कूलों ने बड़ा फैसला लेते हुए बच्चों को प्रवेश देने से साफ मना कर दिया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जब तक सरकार प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाएगी तब तक एडमिशन नहीं दिए जाएंगे। अब कवर्धा के निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया है कि बीते 8 साल से प्रतिपूर्ति राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी भी की जा रही है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कवर्धा ने मंगलवार को जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे और DO को ज्ञापन देकर नाराजगी जताई। अब संघ का ये कहना है कि वर्ष 2018 में 15,000 रुपए किया गया, उसके बाद बीते 8 वर्षों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि स्कूलों के संचालन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो कवर्धा में निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे बताई है और बताया कि पिछले 8 सालों से उनकी प्रतिपूर्ति राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट स्कूल में निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उनको प्राप्त होती है। गवर्नमेंट स्कूल में भी जैसे केवी है, नवोदय विद्यालय है, ये भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें सीट कम है। आरटी का जो इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि उनको प्राइवेट स्कूलों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो। जो आरटी का जो सीट नर्सरी या केजी 1 से प्रवेश देते थे, इस साल शासन ने निर्देश दिया है कि क्लास 1 से ही लिया जाए। तो उनका मांग है कि पुराने की तरह नर्सरी या केजी 1 से ही प्रवेश दें, कि जो फीस आरटी के 25% सीट पर प्रवेशित बच्चों का स्कूल शासन के द्वारा जो पूर्ति किया जाता है उसमें भी वृद्धि हो। काफी दिनों से एक ही रेट से चल रहा है। और भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट 2 में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। टरबाइन सेक्शन में ब्लास्ट होने की बात सामने आई है, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। आग तेजी से फैलने के बाद पूरे इलाके में धुएं के गुब्बार छा गया। घटना के समय प्लांट के अंदर मौजूद कर्मचारियों ने हालात बिगड़ते देख पीछे के रास्ते से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अब इस घटना में 7 से ज्यादा बीएसपी कर्मियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 2 बीएसपी कर्मचारी और 3 ठेका श्रमिकों को हल्की चोट आई है, जबकि एक कर्मचारी के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। सभी घायलों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद से प्रशासन आग लगने के सटीक कारणों की जांच पड़ताल कर रहा है। सवेरे करीब 9:30 पौने 10 बजे की बात है, पौने 10 की बात है। PBS 2 टरबाइन में आग लग गया। आग लगने का कारण कोई बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या कोई बोल रहा है स्टीम ओवरहीट होने की वजह से है। उसमें अभी तक हमको जो जानकारी मिली है उसमें 6 श्रमिक झुलस चुके, इंजर्ड हुए हैं। झुलसे कोई नहीं है, हाथ पैर में चोटें लगी है, हो सकता है फ्रैक्चर हुआ होगा। खतरे में कोई भी नहीं है, ये जानकारी अभी। भिलाई स्टील प्लांट के अस्पताल सेक्टर 9 में खड़े हैं। देखिए इमरजेंसी वार्ड है, ओपीडी। यहाँ पर मरीजों को मतलब जो गैस से झुलसे हैं, गैस की भाप से उनको लाया गया है। प्रथम पाली में काम चल रहा था, उसी दौरान जनरल शिफ्ट के जो कर्मचारी हैं वो भी आ गए। एक बीएसपी कर्मचारी है जो कि सुपरविजन कर रहा था और साथ में वहाँ पर मैनेजर, जीएम जो अन्य रैंक के अधिकारी थे कुछ दूर बैठे हुए थे। जैसे ही वहाँ पर पहले आग का वाला हादसा हुआ, उसके जत में वहाँ पर पाइप आया और पाइप फटने से उस गैस की भाप से सब श्रमिक झुलस गए हैं। पहले भी ऐसा प्लांट में हादसा हो चुका है जिसमें 23 मजदूरों की, 11 मजदूरों की जान जाते रही है। आज 6 मजदूर हैं और प्लांट की ओर से कहा गया है कि अभी जानकारी ले रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग INH की पूरी टीम आई तो वीडियो देखे और उनसे बात की। मजदूर सबसे बताया कि हम झुलस गए हैं, हमारा इलाज है। 2 मजदूर उठ नहीं पा रहे हैं, एक का हाथ जला हुआ है, एक का पैर जला हुआ है, अंदरूनी चोट अलग से है। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कहीं कोई सामान्य परिस्थिति में भी नहीं है। ये प्लांट प्रबंधन को देखने की आवश्यकता है, सुरक्षा का जो मानक उसको तय करने की आवश्यकता है और जो ठेका श्रमिक है अगर उनकी जान आफत में है तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की आवश्यकता है। फिलहाल सबका इलाज चल रहा है, सुरक्षित बताया जा रहा है। हमारी भी दुआ है कि सुरक्षित हो वो अपने परिवार के लिए। भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल से कैमरा से प्रदीप के साथ आनंद ओझा। तो रायपुर दुर्ग को जोड़ने वाले कुम्हारी स्थित 35 साल पुराने खारून नदी ब्रिज की मरम्मत तेजी से जारी है। 30 दिनों तक चलने वाले इस काम के कारण ट्रैफिक 1 वे रहेगा। INH 24/7 ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। तो मौके पर 50 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। जाम की स्थिति न बने इसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शाम के समय कुछ देर के लिए वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनती है। तो प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहे हैं और रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहे हैं तो 1 वे का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि रिपेयरिंग चल रहा है। कुम्हारी में जो खारून नदी के पास पुल है उसका रिपेयरिंग चल रहा है। शाम को हम रियलिटी चेक करने आ गए आखिर क्या हालात है, तो कुछ बीच बीच में हालात गंभीर हो रहे हैं, कुछ कुछ सामान्य हो जा रहे हैं। 100 मीटर की बात है जहाँ नदी के आसपास, वहीं पर हालात थोड़ा खराब हो रहे हैं। अगर वहां से जैन मंदिर की तरफ टर्न ले लें या फिर रायपुर से जो लोग आ रहे हैं महादेव घाट से मोतीपुर होते हुए झीट और भिलाई 3 सीसा गेट होते हुए आकर यहाँ पर एंट्री करें
या फिर जिनको दुर्ग साइड जाना है वो उतई वाला जो मार्ग है उसको अपना ले तो बहुत परेशानी हो रही है। वहीं जो लोग भिलाई से रायपुर की ओर जा रहे हैं कोई भिलाई 3 से या तो डबरापारा के आगे से जाके भिलाई 3 से राइट ले लें तो पुलिस जो मार्ग तय किया है तो भीड़ में नहीं फंसेंगे, या फिर हसकोज वाला मार्ग ले लें जो पथर्रा वाला मार्ग है उसको ले जाकर कुम्हारी चौक के आगे मिले और वहां से एक और मार्ग बना हुआ है वहां से जाकर रायपुर के दूसरे हिस्से मिले और आप रायपुर तक अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि हम आपकी सुगमता के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दुर्घटना ना हो इसे रिपेयरिंग की जा रही है। अगर आप सहायक होंगे तो इसमें आपको सुगमता आने जाने में होगी और नहीं सहायक करेंगे तो जाम में आपको फंसना पड़ेगा। तो बीच बीच में यहाँ पर जाम लग रहा है और बीच बीच में खाली हो जा रहा है। जाम की स्थिति कुछ देर के लिए बन रही है फिर खाली हो जा रही है क्योंकि पुलिस लगातार यहाँ पर पार्टी लगाकर रखी हुई है टोल प्लाजा के इस पार टोल प्लाजा के उस पार, जिस चौक पर खड़े हैं वहां पर और भिलाई 3 सिरसा गेट चरौदा ताकि लगातार लोगों को बढ़ा सके ये यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई। भिलाई कुमारी मार्ग से प्रदीप के साथ आनंद ओझा। नेशनल हाईवे का मामला है, इस पर जितना जल्दी हो सके काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। लगभग अनुमानित है कि 15 दिवस के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको दोबारा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 21 साल के एक युवक ने माता पिता की डांट के डर से बीएसएनएल टावर से कूदकर जान दे दी। तो घटना के वक्त युवक के माता पिता घर पर नहीं थे। पुलिस को इसकी जानकारी सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास मिली, जिसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में पता चला कि युवक एक दिन पहले कार चला रहा था। इसी दौरान कार दीवार से टकरा गई और डैमेज हो गई। इस बात से वो परेशान था। मम्मी पापा के गुस्से और डांट के डर से उसने टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये मामला थाना नंदिनी नगर क्षेत्र के टाउनशिप क्षेत्र का है। धमतरी जिले के बंजारी, कलार तराई और जुरा तराई गांव में इन दिनों जंगली सुअरों का आतंक बढ़ गया है। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर अचानक हमला हुआ जिसमें महिला और पुरुष समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। तो घायलों को गंभीर हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को 1,000 रुपए की तुरंत सहायता राशि दी गई। तो वन विभाग के अनुसार इलाज के लिए अधिकतम 50,000 रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। यदि उपचार में अधिक खर्च आता है तो ये राशि बढ़ा दी जाएगी। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। धमतरी जिले के बंजारी ग्राम में ये अटैक की सूचना हमें मिली है और वहां पे 2 लोगों को घायल करने की सूचना मिली है। मतलब और 2 लोग जो है उसका जब दौड़ाने से गिर के भी हल्की इंजरी था, उनको जो है पट्टी करके तुरंत हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया था। 2 लोग जो है हॉस्पिटलाइज है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक अपना बठेना हॉस्पिटल में। उनको तत्कालिक सहायता राशि 1,000 रुपए की दी गई है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।